हाय गाइस, कैसे हो? जस्ट आई एम नॉट शोइंग माय फेस एंड यानी मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा सकता हूँ। रात का टाइम है, छत पे टहलने आया हूँ खाना खाने के बाद। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत ना दोबारा की से ख़राब हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। पहले जिस जिस तरीके से मेरे पहले बीमार हो गया था ना, एकदम बहुत ज़्यादा सैड, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अब हो रही है 2 दिन से। अचानक से जब से मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल नहीं गया था ना, तब सब बढ़िया था। जब दवा लेने गया ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इशू हो गया, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर ने मेरी दवा चेंज कर दी। डॉक्टर ने स्लिप दी, वो दवा सॉरी गाइस, सर्दी का टाइम है ना, यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी ओले पड़ रहे ग्वालियर में, इसीलिए तो डॉक्टर ने जो स्लिप दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने, तो वो दवा क्या है, फ्री में मिलती है। तो जब मैंने वहाँ वो स्लिप जमा की, तो उसने बोला कि ये 2 दवाई ना बाज़ार से ले लेना, ठीक है गाइस? तो मैंने उनने टिक लगा दी, मैंने बाज़ार से ले ली, बाकी कुछ थी वो मुझे मिल गई। अब क्या हुआ गाइस कि मैं डॉक्टर ने मेरा ब्लड चेकअप दोबारा बोला, ब्लड चेकअप करना है और अल्ट्रासाउंड कराना है। भाई तो 9 तारीख की डेट तो अल्ट्रासाउंड की है, और ब्लड जो मैंने उसी दिन दे दिया था। तो भाई क्या होता है कि अब मैं फिर बाज़ार गया, तो बाज़ार में हॉस्पिटल के ही पास एक मेडिकल वाले का नाम भी बता रहा हूँ मैं, धीर मेडिकल स्टोर ग्वालियर का है, ठीक है? ग्वालियर में ही है। आप लोग जब हज़ार बिल्डिंग, पीली बिल्डिंग जाओ तो आमको की साइड है धीर मेडिकल स्टोर, ठीक है? तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ मैंने दवा वग़ैरह ली। अब भाई जैसे ही मैंने उस दवा को खाया रात में, सब कुछ अच्छा था, सुबह ही मेरा दिन बदल गया भाई। मेरा ना जी घबराने लगा, ठीक है? और जी घबराने के बाद इच्छा नहीं हो रही है, मतलब कमज़ोरी ज़्यादा, वीकनेस हो गई अचानक से भाई, अचानक से। तो फिर मैंने कहा कि अब नहीं खाऊँगा दवाई, ठीक है? तो फिर मैंने कहा, रात में खा ली थी, मॉर्निंग में अब मैंने कही दवा से अगर प्रॉब्लम होगी तो एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सुबह वाली जो दवा थी, मैंने वो मेडिकल से लाया था, मैंने वो खा ली, और दवा जो सिरप था वो भी मैंने पी लिया भाई। पीने के बाद 3-4 घंटे बाद 4 बजे ना मेरे सीने में ना, जैसे अपन ऐसे करते हैं ऐसे, तो सीने में कर्रा दर्द होने लगा यार अचानक से, ठीक है? मतलब जैसे ही ऐसे हल्का सा भी खांसी आती है ना, तो सीने में पेन होने लगा। अब भाई मैंने कही यार, ये जब से मैंने दवा नहीं खाई थी, तब से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है? अब मैंने कहा कि यार दवाई दवाई दवाई, तो धीर मेडिकल स्टोर से जो मैं दवाई लाया था, तो मैंने कही भाई उसको कॉल लगाया जाए। तो मैंने कॉल लगाया, तो मैंने कही कि भैया वो दवाई ना साइड इफेक्ट कर रही है, मतलब कि वो दवा ना काम नहीं कर रही है। तो एक काम करना, मैंने 2 गोली खा चुका हूँ, तो बाकी उसने 15 गोली दी थी, तो 2 गोली मैंने खा ली थी। तो भाई धीर मेडिकल वाले से मैंने बोली कि बाकी पत्ता वापस कर लेना और मुझे रिटर्न मनी दे देना, क्योंकि भाई दुनिया के पूरे मेडिकल स्टोर पे ऐसा ही होता है कि अगर आप दवा ले जाते हो, आपकी दवा बचती है तो वापस हो जाती है। और जो लोग ऐसा नहीं करते ना भाई, वो गरीबों के साथ ना खिलवाड़ कर रहे हैं, बस वो अपना पैसा बना रहे हैं, गरीब जाए भाड़ में, ठीक है? तो ये सीन हो गया। तो वो बोलता है ऐसे नहीं होता, पूरा पैकेट अगर तुम नहीं खाते तो वापस हो जाता, अब 2 गोली तुमने खा ली। तो अब उस कल फ्रंट में जाके कल हम धीर मेडिकल वाले से बात करेंगे भाई, क्योंकि मैंने मम्मी के सामने भी कॉल किया था, और मैंने उसको बोला व्हाट्सएप पे है ये नंबर, तो बोलता है हाँ व्हाट्सएप पे। तो मैंने उसको वो बताया, मैंने कि ये वाला पत्ता था ऐसा ऐसा। तो उसका क्या है, कोई रिप्लाई नहीं आया भाई, समझ रहे हो? धीर मेडिकल वाले का कोई रिप्लाई नहीं आया, यानी कि उनकी दवाई बिक गई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला प्रॉब्लम में है, वो दवा खा के उसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर का नंबर तो नहीं था ना भाई, सरकारी डॉक्टर वाले का, कि मैं उसे कॉल करके बोलता कि भैया ऐसी बात है, तुम्हारी दवाई, वो आपने दवाई लिखी थी डॉक्टर साहब, तो उससे मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है। तो बोलता है वो डॉक्टर की गलती है, धीर मेडिकल वाला बोला कि डॉक्टर की गलती है, उसने ऐसी दवाई लिखी। तो भाई डॉक्टर की गलती है वो तो सही है, बट जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि भैया वो दवाई रिटर्न कर लेना, अब अगर मैं उस दवाई को पूरी खा लूँ, तो भाई अभी तो मेरे को 2 साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं।
जैसा कि एक तो जब मैं उठा था तो मेरा एक बार जब मैंने दवाई खाई थी तो मुझे जी घबरा रहा था, वॉमिटिंग सी हो रही थी, ठीक है? पूरी नाइट वाली खा के। जब मैंने मॉर्निंग वाली इसकी दवाई खाई तब मेरा चेस्ट में पेन ऐसे अच्छा हल्का-सा भी ऐसे करता हूँ, तो मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है भाई, वही दवाई खा के। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं दवाई, समझ रहे हो? तो कल मैं जाऊँगा धीर मेडिकल पे और सबसे पहले कल मुझे अपनी रिपोर्ट भी लेना है, ब्लड रिपोर्ट। और ब्लड रिपोर्ट के बाद मैं डॉक्टर को बोलूँगा कि डॉक्टर साहब ये जो दवा आपने लिखी थी गवर्नमेंट की तरफ से देने को, पर उसने मना कर दी थी नहीं है। उसने कहा था बाहर से ले लो। और अब इस दवा को खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो अगर धीर मेडिकल वाला वापस नहीं करता तो सीन ये है कि वो 500-600 रुपए की दवा है, पर मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दवा वापस कर लेते हैं अगर बचती है तो। पर धीर मेडिकल वाला मुझसे बोला कि भाई कॉल पे। अब वो अभी देखो मैंने आपसे बोल रहा हूँ कॉल पे बोला कि वापस नहीं होगी, ऐसा बोला वो, ठीक है? तो भाई वो मेरे जो पैसे थे मम्मी के, पापा के, किसी के भी थे तो मेहनत के पैसे थे ना भाई। अब मैं 2 गोली खा ली मैंने, ठीक है? बाकी बची है ₹550 की 15 गोली दी हैं भाई, ठीक है? 2 गोली के भी 100-100 रुपए भी काट देगा तो 300 तो लौटाना चाहिए ना। तो भाई ये बात कल जो फेस टू फेस मैं करूँगा ना धीर मेडिकल वाले से तो उसका वीडियो वहाँ नहीं बनाऊँगा। उसका रीज़न है कि देखो जब वीडियो मैं वहाँ बनाऊँगा तो वो तमाशा खड़ा कर देगा, ठीक है? इसलिए मैं धीर मेडिकल वाले के साथ क्या करूँगा, वो मैंने मेरा एक प्लान है, वो आपको वीडियो में कल जानने को मिलेगा भाई, ठीक है? कल जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है? और और भाई देखते हैं। और फिर अगर नहीं भी करता ना तो मैं सारे ग्वालियर वालों से यही कहना चाहूँगा, कहीं कोई से भी बाहर से आ रहे हो तो कभी भी आप मेडिकल से दवा लेते हो, तो उससे बोलना कि अगर इसको खाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो डॉक्टर का काम है दवा लिखना, उसका काम है देना। अब आप दवा लेके आए हो, डॉक्टर तो शाम को मिलने वाला नहीं है, ना डॉक्टर का आपके पास नंबर है गवर्नमेंट वाले का। मेडिकल वाले के पास लाए हो तो आप वो दवा को ना वापस करोगे, क्योंकि आप उस दवा को दोबारा खिला के अपने पेशेंट की ना जान थोड़ी ले लोगे भाई, ठीक है? तो धीर मेडिकल वाले को ये बोलना चाहिए था, हाँ भैया आ जाना, वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीर मेडिकल वाला बोला वापस नहीं होगी। और एक बात और, जब मैंने कॉल लगाया तो अब धीर मेडिकल वाला बोलेगा अरे किसी लड़के ने बात कर ली होगी तुमसे। मैंने ऐसा ना नहीं कहा था, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो कल जैसा भी होगा वीडियो कल मैं वीडियो में बताऊँगा और कल सब कुछ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और हर मेडिकल वाले से यही बात करके दवा लिया करो कि अगर आपकी दवा बचती है, ख़त्म नहीं होती तो वो रिटर्न हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। नहीं हो जाएगी तो भाई आपके पूरे ग्वालियर में 1000 मेडिकल हैं, ठीक है? इसीलिए कहीं से भी दवाई ले सकता है वो। थैंक यू दोस्तों, मेरा यही कहना था। कल की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा भाई, क्योंकि ये जान और लाइफ़ से खेलने का एक जाल होता है। क्योंकि देखो आपका पैसा, आपकी जान, ठीक है? और पैसा जब आप दूसरे को देते हो, दवा लेते हो, जब वो दवा साइड इफ़ेक्ट करती है, प्रॉब्लम देती है तो आप बोलोगे उससे। तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि दवा वापस ले ले भाई, पैसे लौटा दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एक गलत साइड पे जा रहा है, अपना पैसा छाप रहा है। उसको ना आपकी जान, आपके पेशेंट की जान से कोई फ़र्क नहीं है। उसकी दवाई खा के मर भी जाए तो इल्ज़ाम किस पे डाल रहा है, वो डॉक्टर ने लिखी थी। समझ रहे हो? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। और भाई धीर मेडिकल, कल मैं आपके पास आऊँगा। तो थैंक यू, थैंक यू।